नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, भारत में और पूरे विश्व में हनुमान जी की इतनी साधनाएं चलती है, इतने मंत्र चलते हैं और ऐसे ऐसे अनोखे अनोखे मंत्र जिनसे साधक को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो सकती है, जिनसे साधक को हनुमान जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। ऐसी ऐसी शानदार विधाएं हनुमान बाबा के नाम से उनके लिए, उनकी श्रद्धा में, उनके प्रेम में चलती है। हमारे एक साधक मित्र हैं चित्तौड़गढ़ से, उन्होंने एक उत्तम कोटि की साधना भेजी है, जो साधना उन्होंने खुद भी की और प्रत्यक्ष चमत्कार हनुमान जी का देखा है। ये साधना हनुमान जी के साक्षात दर्शन करने की है, लेकिन उन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन न करके इस साधना को एक स्तर पर रोक दिया, जहाँ हनुमान जी सपने में आकर के साधक को उसकी मन में उठने वाली बातों का उत्तर देते हैं, सवालों का उत्तर देते हैं, वहाँ तक रोक दिया, आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आगे बढ़ाने से हनुमान जी के दर्शन भी होते हैं, ये भी इस साधना का निसंदेह सत्य है। ये एक बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जो गुप्त साधना है, आज तक किसी यूट्यूब पर या किसी नेट पर कहीं नहीं मिल सकती, एकदम गुप्त साधना। इस साधना के द्वारा साधक यदि अगर निर्मल हृदय का है और भगवान के प्रति, हनुमान जी के प्रति शुरू से ही आस्थावान है, उनका भक्त है, तो वो उनका दर्शन भी कर सकता है। दोस्तों, इस साधना को करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष का प्रथम मंगलवार चाहिए, उस दिन से साधना शुरू होगी। 21 दिन की साधना है। 21 दिन में आपको क्या करना है वो मैं बता दूंगा, किस प्रकार से साधना को करना है। 21 दिन की साधना, और आपको एक ऐसे मंदिर का चुनाव करना है हनुमान जी का, जो सुनसान टाइप हो, जहाँ कोई आता जाता नहीं हो और एकदम सुनसान टाइप मंदिर हो। रात को 11 बजे से साधना शुरू होगी, इसलिए ऐसा मंदिर चाहिए जहाँ कोई आपको रोके भी नहीं, टोके भी नहीं, हनुमान जी की मूर्ति भी हो, आपका हाथ भी आराम से पहुँच जाए, ऐसा स्थान हो, आराम से ताला खोल करके या मंदिर खोल करके आप पुजारी से चाबी ले करके और फिर मंदिर में साधना कर सकते हैं। साधना मंदिर में ही होगी और मंदिर में दिशा का कोई मतलब नहीं, किसी भी दिशा में आप मुँह करके बैठ सकते हो, कोई लेना देना उसका नहीं है। इस साधना को करने के लिए आपको पूर्ण पवित्रता, पूर्ण स्वच्छता ध्यान में रखनी जरूरी है। साधना में किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन, हींग, ऐसे गैस बनाने वाले पदार्थ जो मैं कई वीडियो में बताता हूँ, वही चीज़ें आपको नहीं खानी है। साधना में किसी भी स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखना है। आपको माता बहन की दृष्टि से अपनी बीवी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों को माता बहन की दृष्टि से ही देखना है, और अपनी बीवी को तो देखना ही नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और हो सके तो आप एकांत में रहें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर एकांत में रह कर के इस साधना को करें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप एकांत में किसी जंगल में बैठ के करें, एकांत में किसी सुनसान कमरे में बैठ करके करें, तो वहाँ एक हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति ले आइए और वो मूर्ति अपने पास रखिए। उसी मूर्ति की पूजा अर्चना आपको करनी है, उसी के द्वारा ये साधना आपको होगी। इस साधना को करने के लिए आपको लाल कलर के कपड़े चाहिए, ऐसे कपड़े जो सिले हुए नहीं हो। एक धोती लेना, एक गमछा लेना, बस दो ही चीज़ लेना, दो ही लाल कलर के लेना, और सिले हुए नहीं हो, ऐसा ध्यान में रहे। दूसरा, आपको लाल कलर का ही ऊन का आसन लेना है। ऊन का मिले तो ठीक, नहीं तो लाल कलर का कोई भी आसन हो, लाल कलर का आसन लेना है। लाल कलर का आसन लेकर के उस आसन को बिछा करके सामने बाजोट पे लाल कलर का कपड़ा बिछा करके, कपड़े पर हनुमान जी को स्थापित करके फिर आपको ये साधना करनी है। इस साधना में चमेली का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। कैसे होगा कि इसमें चमेली का इत्र है, उसका फवा खुद को भी लगाना है, उसका हमें चमेली का इत्र हनुमान जी को भी लगाना है। इस साधना में चमेली के तेल का ही प्रयोग होगा। चमेली के तेल का ही आपको दीपक करना है, और दीपक पीले रंग का होना चाहिए। कोई पित्तल का दीपक हो तो सबसे बढ़िया रहता है, और जो बाती बनाओ उसे भी अगर हल्दी से रंग ले तो ज़्यादा बढ़िया है। तो पीले रंग का दीपक हो और ये चमेली का तेल हो, इस प्रकार से आप व्यवस्था करेंगे। इसमें पान चढ़ेगा, हनुमान जी को लगा हुआ पान, जिसमें कत्था चूना नहीं हो, सुपारी और ऐसे गुलकंद वगैरह थोड़ी हो, और पान की जो डंडी हो उसे काटा नहीं गया हो, ऐसा पान बनवा करके आप लाएं। वो पान आपको हनुमान जी को रोज चढ़ाना है पूजा में।
और पान के अलावा कोई भी मिठाई हो, वो मिठाई सवा पाव मिठाई आपको चढ़ानी है। मिठाई में 5 अलग अलग प्रकार के पीस ले लीजिएगा, वो 5 अलग अलग प्रकार के पीस उस मिठाई में होने चाहिए। सवा पाव मिठाई वो बहुत है। इस प्रकार से आपको ये साधना करनी है। चमेली का तेल होगा, चमेली के तेल का ही सब काम होगा। इसमें चमेली का तेल का दिया बनेगा। और चमेली की अगरबत्ती अगर आपको बाज़ार में मिल जाती है तो चमेली की अगरबत्ती या चमेली की धूप कोई होती है तो वही आपको लेके आनी है। बढ़िया धूप चमेली की वही लेके आनी है, वही धूप आपको जलानी है। इस प्रकार से 21 दिन तक आप इस साधना को करेंगे। आप चाहें तो 11 दिन करके 11 दिन में 11,000 मंत्रों का, यानी एक दिन में 1,000 मंत्रों का जाप करके, यानी एक दिन में 11 माला करके आप छोड़ सकते हैं। अगर 11,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको सपने में हनुमान जी हर समस्या का समाधान बता देंगे, हर प्रश्न का उत्तर दे देंगे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में जानना हो आपको हनुमान जी बता देंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन हो तो उसके लिए अलग विधि है। उसके लिए विधि ये है कि आपको 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के जाप करने पड़ेंगे। 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों के विधिवत जाप करके, और आखिर में क्या होगा, आप आखिर में एक बढ़िया सा नींबू रखना पड़ेगा। उस नींबू को काट करके, आखिरी मंत्र के बाद नींबू को काट करके उस नींबू को आप मूर्ति पर रगड़ेंगे तो मूर्ति पर रगड़ने के साथ ही हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इसमें वचन वाचन कुछ नहीं होता है। ऐसी गलती भी मत करना कि 3 वचन दो कि 4 वचन दो, कहेंगे रुक अभी देता हूँ। तो वचन वाचन नहीं, उन जब हनुमान जी आ जाए तो उनको प्रणाम करो और जो मिठाई है वो मिठाई का भोग लगाओ, प्रसाद है उनका भोग लगाओ। हनुमान जी को विधिवत अपनी करुण भाव से उनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करो। हनुमान जी के सामने साष्टांग दंडवत करो, उनको प्रणाम करो, बस इससे हनुमान बाबा खुश होते हैं। अब हनुमान बाबा को आप पूछ सकते हैं कि बाबा मुझे अगर आपको दोबारा बुलाना हो तो कैसे बुलाऊं, अगर आपका दोबारा दर्शन करने की इच्छा हो तो कैसे हो, आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहे। तो अगर आप पूछेंगे और हनुमान जी को अगर बताना होगा तो बता देंगे कि किस तरह से वापस आएंगे, किस तरह से आपको दर्शन देंगे। और अगर नहीं आना होगा तो वो कहेंगे कि तुमको कोई ज़रूरत नहीं है वापस बुलाने की, तुम पर मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। और उस दिन के बाद में आपके जीवन में क्रांति घटित होगी। क्या क्रांति घटित होगी कि आप किसी के बारे में बुरा सोच ही नहीं सकते, आपकी सोच ही बदल जाएगी। आप किसी का बुरा कर ही नहीं सकते, न बुरा कर सकते हो, न बुरा सोच सकते हो, न बुरा सुन सकते हो। गांधी जी के 3 बंदरों वाली स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि सड़क पे चलते हैं तो आदमी अगर गाड़ी बढ़िया चलाता है, लेकिन गाड़ी बढ़िया चलाना सब कुछ नहीं है, सामने वाला भी बढ़िया चलाए तब हो। भाई एक्सीडेंट के लिए 2 आदमी जिम्मेदार होना जरूरी नहीं है, एक अकेला भी जिम्मेदार हो सकता है। एक गाड़ी आ रही है वो सही चल रही है, लेकिन दूसरी गाड़ी गलत आ रही है, उसके अंदर घुस गई, फिर क्या करेगा। इस साधना में ऐसा नहीं है। इस साधना में ऐसा होता है कि जो सामने वाला ड्राइवर आता है ना, उसे भी सम्मति प्राप्त हो जाती है, सुबुद्धि प्राप्त हो जाती है, वो भी एकदम सही सही आएगा। कोई आदमी जीवन में आपसे शत्रुता रखने की कोशिश करेगा तो कोशिश करने के साथ ही उसके जीवन में विपरीत परिणाम शुरू हो जाएंगे, वो वही उलझ के रह जाएगा, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएगा। और पहली बात तो यह है कि उसके अंदर आपके प्रति विचार ही बुरे पैदा ही नहीं होंगे, उसके सारे बुरे विचारों को पहले ही साफ कर दिया जाएगा। कोई आदमी आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई आदमी आपकी चोरी नहीं कर सकता। आपका बुरा करने वाला इस धरती पर कोई बचेगा ही नहीं। कोई आपका बुरा रत्ती भर नहीं कर सकता और आप किसी का बुरा नहीं कर सकते। आपके विचार तो पहले ही हनुमान जी ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। आप तो वो जैसा वो चाहेंगे वैसा ही सोचेंगे, क्योंकि अब उनकी कृपा आप पर है ना, तो उनकी कृपा है तो आपकी मति अपने आप अच्छी हो जाए। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। सुंदरकांड में साफ कह दिया कि हनुमान जी जहाँ है वही संत तत्व प्रकट है, और संत तत्व जहाँ है वहाँ बुरा का क्या काम है, वहाँ तो सारे काम अच्छे ही होते हैं। तो आप हनुमान जी की इस साधना को करके अपने जीवन में सन्मति सदगति प्राप्त कर सकते हो और जीवन में आपके हमेशा शुभता ही बिखरती रहेगी। चेहरे पर हमेशा एक चिरस्थायी मुस्कान बनी रहेगी। आपको कोई भी कभी भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी चिंता, रोग, दुख, तकलीफ, कर्जा, बीमारी, शत्रु, कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। हनुमान जी की कृपा से आपके सब मनोरथ अपने आप पूर्ण होते चले जाएंगे। एक बार दर्शन होगा। अगर आपकी श्रद्धा, आपका नित्य नियम बढ़िया रहा, आपने हनुमान जी की नित्य नियम पूजा की, तो फिर कभी भी आप हनुमान जी के दर्शन करना चाहोगे तो विनम्र प्रार्थना करोगे तो बाबा के दर्शन फिर हो सकते हैं। इसमें जो मंत्र काम आता है वो मंत्र है ओम कपिल नाम नाथ हरे।
ओम कपिल नाम नाथ हरे। इस मंत्र का जाप करके 1.25 लाख जाप करके आप हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हो। और दर्शन प्राप्त होने के बाद भी आप इस मंत्र का जाप निरंतर चालू रखें। फिर दर्शन करना हो तो हनुमान जी ने अगर कोई विधि बताई हो तो उस विधि से प्रेम से पुकार लो, बाबा आ जाएंगे, उनके दर्शन आपको हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय हनुमान बाबा की दोस्तों।